वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 5 का चैप्टर 2 जिसका नाम है फसलों का त्यौहार। बच्चों ये हमारा भाग 2 है। भाग 1 में हमने पढ़ा था, फसलों के त्यौहार के बारे में जाना था कि फसलों के त्यौहार कौन कौन से होते हैं और उसके कठिन शब्द पढ़े थे, मतलब नए शब्द पढ़े थे। आज हम चैप्टर को रीड करेंगे। ओके बच्चों, चलो अपनी किताब को ओपन करो। किताब को ओपन किया ना। किताब का नाम, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फसलों के त्यौहार। क्या लिखा गया है यहाँ पे बच्चों? फसलों के त्यौहार। चलो बच्चों हम हमारे चैप्टर को रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ अंगुली रखना और मेरे साथ बोलना। ओके। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सूरज तो रजाई, क्या लिखा हुआ है? रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। क्या कहा गया? सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर, मतलब अंगीठी के आगे हाथ तापते तापते गुजर जाता है और खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ पर सूरज के इंतजार में, मतलब ठंड इतनी है कि सूरज भी नहीं निकल रहा है और पूरे दिन ऐसा लगता है कि हम रजाई में सोए रहे। फिर आगे लिखा गया है, बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। जा भाग के देख केला के पत्ता आइल कि नहीं। क्या बोला कि जा भाग के देखो कि केला के पत्ते आए हैं या नहीं। आज ये लोग के उठे कि नहीं के आज ये लोग उठे कि नहीं। बोल जल्दी तैयार होकर, अब तो उठने में ही भलाई है। फिर आगे लिखा हुआ है, नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा दे कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। ठंड बहुत ज़्यादा होने पर पापा को धोती में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता है। दादी बूढ़ी हो गई है। दादी के एक भी बाल काला नहीं है, सभी बाल सफ़ेद हो गए हैं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। क्या पड़ा हुआ था? चावल, गुड़ ने सब पड़ा हुआ था को सबको, सभी बच्चों को बोला इसको प्रणाम करो, फिर उसको दान में दे दिया। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। दीदी को ये सब अच्छा नहीं लगता था तो उनको खाना पड़ेगा। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। सही है ना बच्चों? आप भी स्कूल में बहुत एंजॉय करते हो। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। बाकी ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियाँ का त्यौहार है ना? खुशियों का त्यौहार, फसलों का त्यौहार। फिर आगे लिखा गया है,
जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। हमारे भी सभी त्यौहार मनाए जाते हैं ना। खुद फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कोई कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति। उत्तर प्रदेश में बच्चों, बिहार में और मध्य प्रदेश में क्या मनाए मकर संक्रांति मनाई जाती है या तिल संक्रांति। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। आगे लिखा गया है, झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाते हैं ना बच्चों। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते सरहुल का त्योहार मनाते इस तरीके से। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आस पास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? चंदे में पैसा नहीं मांगते बच्चों। चंदे में क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने का और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरही का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। वो घर पे जो धान आता है ना, उसकी पूजा करते हैं, उस धान को संभाल कर रखते हैं। फिर दूसरी बार बच्चों जब वो धान को बोया जाता है ना, तो उसी धान का उपयोग ये करते हैं खेत में बोने के लिए। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काट कर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर निकलने लगता है, तो क्या बोलते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, मतलब खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। फिर आगे लिखा गया है, दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है ना बच्चों। हमारे गुजरात में मनाई जाती है ना मकर संक्रांति। सभी पतंग उड़ाते हो आप सभी। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। हमारे गुजरात में पतंगों का बहुत महत्व है ना बच्चों। आप सभी उड़ाते हो। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डाडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण
पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते और गाते हैं। क्या गाते हैं? कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, म के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, म के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के हैं। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। बच्चों, आप भी अपने आसपास वाले को पूछना, अपने पड़ोस की भी, ये भी ऐसे ही मकर संक्रांति बनाते हैं या अलग मनाते हैं, और उनके वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनके वहाँ पर कैसे मनाते हैं। है ना बच्चों, आज का होमवर्क है आपका ये चैप्टर है फसलों का त्यौहार। उसमें पहला पेज हमारे किसका पेज? हमारी बुक का पेज है ना, पहला पेज, वो आपको आपकी बुक में लिखना है। पेज नंबर 13 आपको पूरा पेज आपकी नोटबुक में लिखना है। ये हमारा भाग 2 था। कल हम भाग 3 पढ़ेंगे, उसमें हमारे चैप्टर के प्रश्न उत्तर हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों।